मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी बचाओ, मोदी बढ़ाओ, देश बचाओ, मोदी बढ़ाओ, देश बचाओ। मोदी बढ़ाओ, देश बचाओ, मोदी बढ़ाओ, देश बचाओ, मोदी बढ़ाओ, देश बचाओ, मोदी बढ़ाओ, देश बचाओ, मोदी बढ़ाओ, देश बचाओ। मेरा नाम पुष्पलीला है। मैं फॉर्मर मिनिस्टर हूँ। हैदराबाद का अभी हाथ से हाथ जोड़ का हैदराबाद का इंचार्ज हूँ। आज तेलंगाना का तरफ से हमारा हाथ से हाथ जोड़ प्रोग्राम यहाँ हैदराबाद में पर्टिकुलर चारमीनार में यहाँ से शुरुआत करने के लिए हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट समीर उल्ला साहब और शकील दयानी साहब चंद्रायन गुट्टा और मीर असद अली साहब बहादुरपुरा, यूसुफ दिनेश साहब बहादुरपुरा, मिस्टर असलम उल्ला शफी साहब शरीफ साहब कंटेस्टेड कॉर्पोरेटेड है और सैयद दिलावर हुसैनी साहब है और श्याम राव साहब है, शेख अरशद साहब और बाकी हमारा माइनॉरिटी भाइयाँ हमारा पूरा कांग्रेस भाइयों के साथ लेते हुए आज हमारा प्रेस मीट की सब्जेक्ट है कि हमारा देश में आर्थिक व्यवस्था को ज़ीरो लेवल पे क्यों ऐसा हो गया है। आज हमारा पूरा देश आर्थिक व्यवस्था इतना हाई लेवल पे कांग्रेस के टाइम में थे, आज ज़ीरो लेवल पे गिर जाने का नौबत आज मोदी सरकार ने लाया है। मोदी सरकार ने आज जो भी बातें कर रहे हैं, जो मोदी सरकार को हमने जिताया था कि चाय वाला पर्सन है, गरीबी वाला पर्सन है, गरीबों का समस्या देखेंगे और फार्मर्स का समस्या देखेंगे, मगर फार्मर्स को उन्होंने सेंट्रल दिल्ली में रह के भी 70 फार्मर्स मरते हुए उनका सेंट्रल का मिनिस्टर ने उनके गाड़ी के नीचे कुचल दिया तो भी उन्हें जाके कभी उसका सपोर्ट नहीं किया और उनको बरतरफ नहीं किया। और ये एक ही नहीं है कि सरकार ने आज पब्लिक का जो भी हो एंटी पब्लिक का इश्यूज लेते हुए मोदी जी ने जा रहा है। आज जो भी वेलफेयर का राज है, ये पब्लिक के समस्या जो भी है गरीबी के साथ में उनको आगे बढ़ाने के लिए देश को लेके जाएगा सोचे थे हम, मगर मोदी जी ने कभी कोट पहनता है, अच्छा ड्रेस डाल लेता है, अपन का कपड़ा उतारते हुए अपन के कपड़े के ऊपर भी जीएसटी लगाते हुए लाखों शेरवानी कुर्ता ड्रेसा डालते हुए फ्लाइट चढ़ते हुए उन्हें हाय हाय करते हुए इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन कर रहा है। देश का यहाँ पर उसको टाइम नहीं है, इधर का समस्या लेने में उसको टाइम नहीं है। ये पूरा देखने के लिए अमित शाह को, उनका भाई को, मोदी जी का दोस्तानी निभाने में हर टाइम साथ लेते हुए उसको साथ में लेते हुए उन्होंने यहाँ तक बिजनेस में पूरा अपन का देश का बजट को पूरा उनके हाथ में दे दिया। आज सेकंड स्थान में जाने का जो भी उन्होंने जो संपन्न लिस्ट वालों का लिस्ट में जो भी हो 690 स्थान में था उन्होंने, मगर सेकंड स्थान तक लेके गया मोदी जी का दोस्तानी से। वो दोस्तानी का मतलब समझना है, ये दोस्त गाना है ना, ये दोस्त कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उन लोग गाते गाते उन्हें फ्लाइट पे चिढ़ते चिढ़ते हर सब्जेक्ट में। एक भी बोल सकती हूँ मैं, जो भी फार्मा का आज गरीब लोगों का कैंसर जो भी मेडिसिन से लेके जो भी हो आज अपन का फ्री में देना चाहिए, नहीं तो कम रेट में चाहिए। जब मोदी जी ने जो फार्मा का कॉन्फ्रेंस में जब गया जाने से पहले उनका रेट्स कम था, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जाके इंटरनेशनली उन्होंने जाके बात करने के बाद यहाँ का मेडिसिनों का भी आज इतना बड़ा रेट्स बन गया है, यहाँ का जेनरिक भी रख ले तो उसमें डुप्लीकेट्स ला रहे। तो यहाँ का पूरा ऑल गरीबी जीने का कोई भी नहीं छोड़ा, एग्रीकल्चर को स्पॉइल कर दिया और एयरपोर्ट से लेके करंट से लेके और जो भी नौका मतलब शिपमेंट में होने दो या सीपोर्ट में होने दो, हर जगह पे सिंगल टेंडर थ्रू पीएमओ ऑफिस से डायरेक्ट ऑर्डर्स देते हुए विदाउट एक्सपीरियंस संस्था अदानी का ग्रुप को दिया है मोदी जी ने। इनको तो प्रश्न देने के लिए पूछने के लिए हमारा राहुल जी ने सही पूछा था पार्लियामेंट ने, मगर इतना लंबा भाषण देने वाला, मन की बात बोलने वाला उधर पार्लियामेंट में जाने के बाद
मुंह से आवाज निकालने में भी बाप बेचारा बैठ गया। पब्लिक पूरा देखे हैं, मतलब उनके पास आंसर नहीं है। ये सब छोड़ के पूरा चोरों को साथ देते हुए देश को लुटाने में अदानी का साथ, अंबानी के साथ लेते हुए उन्होंने किया, विद एविडेंस के साथ, प्रूफ्स के साथ। हमारा कांग्रेस के पार्टी पास है और हमारा ऑल अपोजिशन पार्टी लोगों को इकट्ठे करते हुए नेशन पे और राष्ट्रों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा ये जो हमारा डेमोक्रेसी का वैल्यू को सेव करने के लिए मोदी सरकार ने इतनी सारे हरकत करे, तो उनको नहीं छोड़ने का और ये सब पूरा रिकवर करने का, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हुए मोदी जी को घर को भेजने का प्रोग्राम पब्लिक को बोलने के लिए हम लोग हैदराबाद में आज मीटिंग लगाया है। तो अदानी, अंबानी, मोदी तीन मिलके लूटने वाला में नंबर 1 ये तीन हो गए। 3 चोर जाके देश को लूट रहे, उसमें छोटा चोर अमित शाह। तो ये लोग पूरा आर्मी से लेके हर में घोटाला है। और हमारा देश का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दूसरा देशों का फंड भी ले लिया है। मतलब देश का गद्दारी के काम करने के लिए उन्होंने पीछे से सपोर्ट कर रहा है। तो देश को बचा रहे नहीं, उन्होंने पूरा बेच दे रहे हैं। कल के दिन पूरा देशों का बच्चों को भी अपन को भी बेच देंगे, उसमें नो डाउट। हर एक इंसान को भी उनका ऊपर अपन को पूरा जो भी कर्जा है वो बढ़ गया है। कल के दिन उसका अपन नए बनते हुए अपन को भी उन्होंने बेच देगा, अदानी की, अंबानी को। ये तो अपन इसीलिए प्लीज़ पब्लिक समझने का टाइम आ गया। हमारा कांग्रेस पार्टी देश को अच्छा पार्टी है और गरीबों का पार्टी है, बस समझाने के लिए हम लोग आए हैं। और मोदी को कभी भी उन्होंने उनका जो भी बात बोलते हैं ना, डोंट बिलीव मोदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अरशद शेख, चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस। आज हम लोग यहाँ पर उर्दू मस्कन हॉल मगलपुरा में मौजूद है। हमारी बड़ी बहन साबिका वज़ीर पुष्पा लीला मोहतरमा की मौजूदगी में और हमारे भाई समीर वलीउल्लाह, सदर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी, हम शकील दयानी, असद भाई, हमारे यूसुफ दानिश और हमारे भाई जो ना दिलावर भाई, हमारे पूरे भाई मिलके यहाँ पे एक असल जो मुद्दा था मोदी और अदानी की दोस्ती, मोदी अदानी का निकाह और तलाक के ताल्लुक से बात चल रही थी। साथ ही में जो है आप लोगों के भी सवालात थे, केसीआर का जो रुझान था यहाँ पर और तेलंगाना का मूवमेंट था। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं दी तो तेलंगाना नहीं आती, लेकिन मेरे को मौका दिया गया। बड़ी बहन ने मुझे अभी बताया कि पवन खेरा जी को इल्लीगली डिप्लेन किया गया है दिल्ली में। 3 दिन का जो प्रोग्राम, जो कांग्रेस प्लीनरी अधिवेशन जो चल रही है, शुरू होने वाली है कल सुबह में, उस ताल्लुक से पवन खेरा जी उसी प्लेन में केसी वेणुगोपाल जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, एमपी जी और तकरीबन बड़े लीडर, बहन सुप्रिया सरनीति थी वहाँ पर, काफ़ी लीडर उसके अंदर थे। आसाम में कुछ केस हुआ करके, कहीं और कुछ केस हुआ करके, बगैर कोई एफआईआर के आगे पवन खेरा जी को डीप्लेन करने की कोशिश किया गया, वापस उतारने की कोशिश किया गया। जब हमारे लीडर, हमारे केसी वेणुगोपाल जी, इमरान भाई और तकरीबन दूसरे लीडर उन्हें सवाल करते हैं कि भाई आपके पास एफआईआर है क्या, आप लोगों के पास ऐसा क्या प्रूफ है जो एफआईआर हुआ इस केस में, तो उन लोग बोलते हैं हमें ओरली मालूम पड़ा। ये नरेंद्र मोदी दिल्ली में घर में बैठ के उनकी पुलिस को फ़ोन करता है, उनके ईडी को फ़ोन करता है। ये पवन खेरा जी को अरेस्ट करने से पहले छत्तीसगढ़ में जो प्लीनरी होने वाली थी, वो छत्तीसगढ़ के लीडरों के पास ईडी का रेड होता है। ईडी जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। ईडी का रेड करते पवन खेरा जी जो काबिल तरीन मुखर्रिर है, उन्हें रोकने की कोशिश किया गया। हम इसको तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और यहाँ पर जो भी हम लोग बैठे, हम सब इसको कंडम करते हैं। इसे जो है ना हम नकारते हैं और ये बुज़दिलाना हरकत को हम जो है ना धुतकारते हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शुक्रिया, जिंदाबाद। हैदराबाद